हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड है। वो है क्रूप एंड इपिग्लोटिस। हम क्रूप, इपिग्लोटिस और बैक्टीरियल ट्राइकाइटिस का डिफरेंस करेंगे क्योंकि ये तीनों बच्चों में ही होता है। एज के बेसिस पे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अनुसार, एक्सरे फाइंडिंग के अनुसार और इसमें कौन कौन सा इसका ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले केस डिस्कशन करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा आया तो बच्चा कहने का क्या मतलब है? तो बच्चा कहने का मतलब है कि ये जो क्रूप और इपिग्लोटिस है ना, उसको आप एज से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई 3 साल से कम का एज का है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं क्रूप होने का, और 3 साल से ज़्यादा एज के बच्चे को ज़्यादा चांसेस होता है इपिग्लोटिस होने का। तो ये ग्रुप होता क्या है और एपिग्लोटिस क्या होता है, इसको हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले इसमें किस तरह के पेशेंट आते हैं ये जानते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा कि 3 महीना का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, वो पूरा खांस रहा है, खांसे जा रहा है। वो जब इंस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेता है तो उसको एस्ट्रेडोल एक साउंड सुनाई देता है। उसके बाद उसको लो ग्रेड फीवर है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो हम इसको क्रूप कहेंगे। अगर कोई बच्चा है जिसका एज 5 साल का है, ठीक है, उसमें ड्रूलिंग हो रहा है, एस्ट्रिडोर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इपिग्लोटिस। तो इस तरह क्लिनिकल बेसिस पे भी हम क्रूप और इपिग्लोटिस को डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे डिफरेंस में हम इसका जाएंगे एक्सरे फाइंडिंग में। जो हमारा क्रूप है उसमें कैसा साइन होगा? स्टेपल साइन होगा। याद कैसे करेंगे? इतने सारे साइन हैं। तो देखिए, जब आप स्टेपल करने जाते हैं तो कैसा आवाज़ आता है? क्रुक क्रुक का आवाज़ आता है ना, तो हम इसे याद कर लेंगे। और इपिग्लोटिस का, तो इपिग्लोटिस में क्या है? टी है, थंब लाइक अपीयरेंस आएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सरे फाइंडिंग। देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये क्या है? ये चर्च होता है ना, उसका इस तरह का ऊपर होता है, इसी को हम कहते हैं स्टेपल साइन। साफ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा भी ये देख पहचानने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और क्रूप साइन में क्या दिखता है? थंब लाइक अपीयरेंस। थंब लाइक अपीयरेंस कैसा है? तो देखिए ये कैसा है? थंब लाइक अपीयरेंस है, ठीक है। तो ये समझ गए दो चीज़ें। अब तीसरा बेसिस हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? तो क्रूप, क्रूप का दूसरा नाम क्या होगा? क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूज कर जाती थी। कभी कोई लिख देते थे लरिंगो ट्रैकाइटिस, कोई लरिंगो ट्रैक्योब्रोंकाइटिस लिख देते थे। तो क्रूप का दूसरा नाम एक्यूट रेलिंगो ट्रैकाइटिस या एक्यूट रेलिंगो ट्रैक्योब्रोंकाइटिस भी कह सकते हैं। ये ज़्यादा मेल में देखने को मिलता है। और कफ हो रहा है तो ज़्यादा कफ देखने को मिलेगा किस सीजन में? सिंपल है, विंटर सीजन में ये पीक पे रहता है, ठीक है। और ये मेनली वायरस के थ्रू होता है। कौन सा वायरस? तो पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। वहीं जब हम इपिग्लोटिस की बात करते हैं तो ये एच इन्फ्लुएंजा के द्वारा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सरे फाइंडिंग हमने डिस्कशन कर लिया। क्लिनिकल अपीयरेंस, क्या क्रूप टॉक्सिक होता है? नहीं, ये नॉन टॉक्सिक है। इपिग्लोटिस टॉक्सिक है। वैक्सीन अवेलेबल है क्रूप का? नहीं, अवेलेबल नहीं है। और ये जो क्रूप है ना, ये फैमिली हिस्ट्री से भी एसोसिएटेड होता है। फैमिली हिस्ट्री कहने का क्या मतलब है? फैमिली हिस्ट्री कहने का मतलब है कि हमारी फैमिली में जैसे मम्मी पापा को होया हुआ है तो मेरे को भी होने का डर है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? तो इसके मैनेजमेंट में हम मेनली स्टेरॉयड देते हैं, इपिनेफ्रिन देते हैं। वहीं इपिग्लोटिस में वैक्सीन अवेलेबल है, हम एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देते हैं। इसमें एयरवेज मैनेजमेंट किया जाता है जैसे कि इंटूबेशन, ठीक है, और एंटीबायोटिक देते हैं। तो जो एक्यूट इपिग्लोटिस है तो इसमें हम एंटीबायोटिक में क्या क्या देंगे? तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, वो सेफ्ट्रायन है, ठीक है, थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। और एस्टेरॉयड में हम क्या देंगे? एस्टेरॉयड में हम डेक्सामेथासोन देंगे। ये सुप्राग्लोटिक इन्फ्लामेशन को कम करेगा। और भी क्या दे सकते हैं? तो इपिनेफ्रिन। ये क्यों दिया जाता है? तो ये जो अपर एयरवेज में मुकोसल इदीमा है उसको डिक्रीज करता है।
ठीक है। चलिए एक और इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, हम इसको समझ लेते हैं। ग्रुप में कैसे पेशेंट आएंगे, तो मेनली 6 मंथ से लेके 3 साल तक के बच्चे आएंगे। इसके पीक होते हैं 2 साल में। बच्चे जो आएंगे वो हॉर्सनेस के साथ आएंगे, ठीक है। इसमें कोरीजा होता है, कोरीजा CORYZ कोरीजा होता है, जिसका मतलब कि कफ होगा बच्चों में, स्ट्राइडोर होंगे, लो ग्रेड फीवर होगा, राइनोर या नाक बहेगा, जिसको हम स्टफी नोज भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कैसा साइन दिखेगा, रेडियोलॉजिकल या एक्सरे फाइंडिंग में स्टेपल साइन दिखेगा, जिसको हम याद करेंगे। स्टेपल साइन में कैसा साउंड आता है, क्रूप का साउंड आता है। वहीं जो एपिग्लोटिक है उसमें हम सोर थ्रोट देखेंगे, निगलने में प्रॉब्लम होगा, ड्रूलिंग होगा, खाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फीवर होंगे, मफल्ड वॉइस होगा, अनेबल टू स्वलो, वो खाना नहीं खा पाएगा सही से, तो हम उसको क्या कहेंगे, एपिग्लोटिस कहेंगे। इसके बाद जो तीसरा है वो क्या है, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस। ये भी मेनली 3 से 5 साल के बीच में होता है। इसमें भी अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम देखने को मिलता है, जो क्रूप की तरह सिमिलर रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें लो ग्रेड फीवर है और इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। उसमें सिर्फ इंस्पायरेटरी एस्ट्रीडोर होते हैं, लेकिन इसमें इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों एस्ट्रीडोर होगा। वो पारा इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, ये एस और इसस के कारण होता है। उसमें स्टेपल साइन दिखते हैं, इसमें सब ग्लोटिक नैरोइंग दिखेगा, हेजी डेंसिटी दिखने को मिलेगा, और ये टॉक्सिक होता है और इसका भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, तो एयरवेज मैनेजमेंट करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एड्रेलिन के लिए कौन सही रिस्पॉन्स करता है, जो क्रूप है वो एड्रेलिन के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है। क्रूप जो है वो एड्रेलिन में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन एपिग्लोटिस में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। ट्रैकाइटिस में पार्शियल या नो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। एक्सरे फाइंडिंग तो मैंने समझा दिया। मेनली जो पोजीशन है, पोजीशन में क्या देखने को मिलता है, तो क्रूप सुपाइन पोजीशन में मिलेंगे और एपिग्लोटिस में सीटिंग फॉरवर्ड, नेक एक्सटेंडेड, और ट्रैकाइटिस में सुपाइन पोजीशन। वॉइस में कैसा मिलेगा, तो क्रूप में हॉर्स वॉइस होता है, एपिग्लोटिस में मफल्ड वॉइस होता है और ट्रैकाइटिस में हॉर्स वॉइस होगा, ठीक है। क्रूप में बार्किंग होंगे, एपिग्लोटिस में हॉर्सनेस होगा और ट्रैकाइटिस में कैसा कफ होगा, तो ये कफ होगा लेकिन वो बार्किंग नहीं होगा। फीवर में मैंने लो ग्रेड और हाई ग्रेड से बताया था। क्रूप में लो ग्रेड कहने का क्या मतलब है, जो फीवर है वो रियली 39 डिग्री के ऊपर जाएगा, और हाई ग्रेड कहने का क्या मतलब है कि फीवर 39 डिग्री के ऊपर रहेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑनसेट क्रूप का धीरे धीरे आता है, लेकिन ट्रैकाइटिस और एपिग्लोटिस का बहुत फास्ट रहता है। क्रूप वायरल के कारण होता है, बाकी दोनों बैक्टीरिया के कारण होता है। क्रूप मेनली देखने को मिलता है, बाकी दोनों रेयर केस में देखने को मिलता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।